अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ स्टार्स। व्यूअर, अगर आप कभी ज़िंदगी में दुबई का सफ़र करते हैं तो इन 8 चीज़ों को करने से गुरेज करें, क्योंकि अगर ये 8 चीज़ें आप दुबई में करेंगे तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का मशहूर तरीन शहर है। ये शहर अपनी इमारत और मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ साथ अपने सख्त कवानीन की वजह से भी दुनिया में जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 8 कवानीन के बारे में आगाह करेंगे। व्यूवर्स, नंबर 1 पर है क्रॉस ड्रेसिंग। जिस तरह हमारे यहाँ मर्द औरतों का लिबास पहनकर एक्टिंग कर लेते हैं, वहाँ ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि यूएई के मर्द काफ़ी अनापरस्त हैं और औरतों का लिबास पहनना अच्छा नहीं समझते। कोई बंदा भी अमीराती सिटीज़न हो या ओवरसीज़ सिटीज़न, अगर औरतों का लिबास पहने हुए नज़र आ गया तो इसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और इसके ऊपर हैवी ड्यूटी फाइन्स भी लगाया जाता है। व्यूअर्स, नंबर 2 पर है शराब नोशी। अगर आप नशे की हालत में सड़क पर घूमते हुए पाए जाएं तो आपको फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप दुबई का सफ़र करते हैं और आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आप दुबई में शराब नोशी नहीं कर सकते। और मान लें अगर आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं और आपकी फ़्लाइट दुबई एयरपोर्ट पर रुकती है और आपने नशा किया हुआ है तो आपको दुबई एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया जा सकता है और इवन आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। नंबर 3 पर है ट्रैफिक रूल्स। दोस्तों, दुबई में इनकम टैक्स ज़ीरो है और अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई की हुकूमत इतने आलीशान तरीके से कैसे अपने मुल्क को चला रही है। एक लम्हे के लिए तो आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि दुबई यूएई का हिस्सा है और यूएई जो कंट्री है वो तेल की दौलत से माला माल है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आप गलत सोच रहे हैं। दुबई की गवर्नमेंट की कुल आमदनी का सिर्फ 1% तेल की कमाई से आता है और बाकी 99% दुबई की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ बिजनेसेस और ट्रैफिक फाइन्स से इकट्ठा होता है। अगर आप दुबई में कोई मामूली सा भी ट्रैफिक कानून तोड़ दें तो आपको 500 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। नंबर 4 पर है अब्यूजिंग लैंग्वेज। पाकिस्तान में तो गाली गलौज पर किसी किस्म का जुर्माना या आपको सज़ा नहीं होती, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता। अगर आप गुस्से में आकर किसी से गाली गलौज करते हैं और किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो आपको 200 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। व्यूअर, नंबर 5 पर है चेक बाउंस। अब हमारे लिए तो ये एक आम सी बात है कि चेक बाउंस हो जाए, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता। अगर आप दुबई बिज़नेस के लिए जाते हैं और किसी को चेक देते हैं और वो चेक बाउंस निकल आता है तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और आपको फाइनेंशियल क्राइम के तहत बहुत बड़ी सज़ा भी हो सकती है। नंबर 6 पर है सोशल मीडिया। अगर आप दुबई घूमने फिरने के लिए जाते हैं और आपको कोई इमारत अच्छी लगती है और वो सरकारी इमारत है तो आप इसकी ना तो पिक्चर बना सकते हैं और ना ही किसी सोशल मीडिया साइट पे आप इसकी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत सख्त कानून है और इसके लिए आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है और आपको अरेस्ट करके ऐसी जगह पर फेंका जाएगा कि आपको फरिश्तों के अलावा और कोई ढूंढ नहीं सकता। तो दुबई जाएँ तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। डू नॉट ईट इन रमज़ान। जैसा कि हम लोग जाते हैं दुबई खाने पीने और घूमने के लिए, लेकिन याद रखें कि दुबई एक इस्लामिक मुल्क है, तो रमज़ानुल मुबारक में आप किसी भी मुसलमान के सामने खा पी नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो ये एक इल्लीगल एक्ट कहलाएगा और फिर इसके बाद आपको इतना फ़ाइन होगा कि आपको 2-3 दिन के लिए भूख नहीं लगेगी। नंबर 8 पर है लोकल इंसिडेंट। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई वाक़या रूनुमा होता है तो हम उसकी फ़ौरन वीडियो बना लेते हैं, लेकिन आप दुबई में ऐसा नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई भी लोकल इंसिडेंट्स होता है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट समझती है कि लोकल इंसिडेंट्स रिकॉर्ड होने से उनके शहर की इमेज दुनिया भर में ख़राब हो सकती है। तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइफ ऑफ स्टार्स को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।